प्रिय छात्राः, नमो नमः। अद्यतनीयः पाठे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। सुमनस् संस्कृत अध्ययन्यासे अपि भवतां स्वागतमस्ति। आप सुमनस् संस्कृत अध्ययन्यास में ये पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा छठी के लिए। तृतीय पाठ शब्द परिचय। और ये जो पाठ है, ये इस पाठ में हम जो शब्द पढ़ेंगे, जिन शब्दों का परिचय करेंगे, वो शब्द हैं नपुंसक लिंग के। किस लिंग के? नपुंसक लिंग के। इससे पहले उन्हें पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में शब्दों को पढ़ा है। पुल्लिंग में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था एषः, और स्त्रीलिंग में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा एषा। नपुंसक लिंग में हम जो पढ़ेंगे वो है एतत् किम। पुल्लिंग में हमने पढ़ा था एषः का, स्त्रीलिंग में पढ़ा था एषा का, और नपुंसक लिंग में हम पढ़ेंगे एतत् किम। एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत्, यह खनित्रम, कुदाल। मैंने इसकी एक कठिन जो ये नए शब्द है उनके अर्थ यहाँ लिखे हैं, आप इनको यहाँ पढ़ सकते हैं। खनित्रम, कुदाल। अस्ति, पहले ही बता चुका हूं, इसको आप ध्यान रखिएंगे। अस्ति है एक वचन का रूप, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप अस्ति। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका, मजदूरनी। श्रमिका, मजदूरनी। श्रमिका, मजदूरनी खनित्रम, कुदाल को, चालयति, चला रही है। मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत किम, तत किम नपुंसक लिंग में दूर के अर्थ में हम क्या प्रयोग करेंगे? तत्। पुल्लिंग में हमने किया था स, और स्त्रीलिंग में सा, नपुंसक लिंग में तत्। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवाल है लगी हुई। आप देख पा रहे हैं, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवाल है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवाल नहीं है। यहाँ दीवाल नहीं है। एतत्, यह, खनित्रम, कुदाल, श्रमिका, मजदूरनी, भित्तिकम, दीवाल। आप इन नए शब्दों को अवश्य अभ्यास करें। फिर द्विवचन। द्विवचन में क्या है? एते के। एते के, ये क्या है, ये कौन है। एते, इनकी ये दो। कितनी? दो। एक यहाँ और एक इनके हाथ में, ये इन दो की बात कर रहे हैं। नपुंसक लिंग में एते का प्रयोग दो के अर्थ में होता है। एते के, ये दो कौन है या ये दो क्या है। एते अंगुलीय के स्त। एते अंगुलीय के स्त, ये दो अंगूठियां है। ये दो अंगूठियां है। स्त है अस्ति, स्तः सन्ति। सुवर्णकारः, सुनार। सुवर्णकारः, सुनार, ये सुनार। सुवर्णकारः, सुनार, अंगुलीये के, दो उंगलियों, दो अंगूठियों को, रचयति, बनाता है। सुवर्णकार, सुनार, अंगूठियों को बनाता है। ते के, वे सब क्या है। ते के, ते बस यानी, वे दो क्या है। ते के, वे दो क्या है। ते बस यानी स्त, वे दोनों बस यान है, बस गाड़ियां हैं। ते बस याने कुत्र गच्छता, वे दो बस यान कहाँ जा रहे हैं। गच्छता, दो जाते हैं। गच्छता, ते बस याने कुत्र गच्छता, वो दोनों कहाँ जाते हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रहे। रेल स्थानकम, रेल का जो स्थान है जहां पर रेल खड़ी होती है, आप देख रहे रेलवे स्टेशन। वे रेल स्थानकम गच्छता, रेल के स्थान पर रेलवे स्टेशन जा रही है। अंगुलीये के दो अंगूठियां, अंगुलीये के दो अंगूठियां। सुवर्णकारः, सुनार, बस यानी बस में, रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन को जा रही है। अग्रिमः गद्यांश वयं पठामः, और वाक्य और ये शब्दों से परिचय करेंगे। अब बहुवचन रूप, नपुंसक लिंग का बहुवचन रूप हम देख रहे हैं। एतानि, पुल्लिंग में क्या था? एषः, एतौ, एषः, एतौ, एते वहां बना था। फिर एषः, एते, एताः स्त्रीलिंग में। अब नपुंसक लिंग में
एतत्, एते, एतानि। एतानि कानि, ये सब क्या है? एतानि कानि, आप देख पा रही हैं सब क्या है? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। एतानि करवस्त्राणि, रुमाल। कर मैंने हाथ में लिया जाने वाला जो वस्त्र होता है वो रुमाल, जिसको हम कहते हैं करवस्त्र। एतानि करवस्त्राणि सन्ति। आप कठिन शब्द नीचे देख सकते हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सारे पुराने हैं? किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? ना नहीं, ना नहीं, एतानी, ये सब तो नूतनानी, ये सब तो नए हैं, ये सब तो नए हैं। ना, ना एतानी, तू मैंने तू मैंने तो, एते, ये सब तो नूतन, तू मैंने तो, नूतनानी नए हैं। तानी कानी, तानी कानी, वे सब क्या है? ये इनकी बात कर रहा है, देखिए। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, संति, अस्ति सता संति। तानी, वे सब, कदली फलानी, कदली फलानी, केले के फल, संति हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? मधुराणी मीठे। आम, हाँ, संस्कृत में हाँ जब कहना होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है आम। ये आम फलों के लिए भी कहा जाता है, फल के लिए वहां आमरम कहा जाता है। आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च मैंने और हाँ, वे मधुराणी मीठे और पुष्ट करने वाले, पौष्टिक भी है, पोषकाणी भी है, पौष्टिक भी है। वे कदली फलानी मीठे भी हैं और पौष्टिक भी है। अभी तक का हमने पढ़ा, शीघ्रता से हम इसका पुनरावलोकन करेंगे। एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत किम, वह क्या है? तत गृह विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवालें हैं? अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवाल नहीं है। द्विवचन में हम पढ़ेंगे एते के, ये दोनों क्या है? एते अंगुलीय के स्ता, ये दोनों अंगूठियां है। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयतः रचयति, सुवर्णकार सुनार अंगुलीय के दो अंगूठियां बनाता है। ते के, वे दोनों क्या है? ते बसयाने स्ता, वे दोनों बसयान है, बस गाड़ियां हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छता, वो बसयान कहाँ जाते हैं? ते रेल स्थानकम गच्छता, वो रेलवे स्टेशन पर जा रही है। फिर इसका बहुवचन का हम अभ्यास करेंगे पुनः। एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल है। न किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? ना एतानी तू नूतनानि, नहीं, ये तो नए हैं। छोटे छोटे शब्दों को आप याद कर सकते, जैसे ना मैंने नहीं, तू मैंने तो, इनको आप साथ साथ याद रखिए। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल है। किम तानी मधुरानी, क्या वो सब मीठे हैं? आम, हाँ, वो सब। ऐसे ऐसे शब्दों को आप साथ साथ याद कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। ना, नहीं, तू, तो, आम, हाँ। ना, नहीं, आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब मीठे और पौष्टिक है। अब कुछ अन्य दिए हुए जो पद है उनको हम देखेंगे। नपुंसक लिंग में ही जो पद है, पत्रम, पत्ता, क्रीडनकम, खिलौना, नारिकेलम, नारियल, संगणकम, कंप्यूटर। कंप्यूटर जो आजकल आपके विद्यालयों में भी सब जगह प्रयोग होते हैं, आपके घरों में भी है। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणकम। वातायनम, खिड़की, वातायनम, खिड़की। सोपानम, सीढ़ी। आप अपने घर में जाकर के आसपास इन वस्तुओं को, इन स्थितियों को देखेंगे और आप वहां पर संस्कृत का प्रयोग करें। संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, दादाजी का उपनेत्रम, दादाजी का चश्मा या चश्मिश दीदी का उपनेत्रम। कंकतम, कंघी, कंकतम, कंघी। यहाँ ये सब नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आशा है आप, अच्छा, अब हम आगे का कार्य देखते हैं। पाठ पढ़ने के बाद दर्शाए गए शब्दार्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुनियोजित रूप में लिखें। दिए गए, दर्शाए गए जो शब्दार्थ, इसमें मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, जो शब्दार्थ लिखे हैं इन सबको आप सुनियोजित तरीके से, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और
पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करें। ये तो ही अभ्यास वशगम मनः, मन अभ्यास के ही वश में आता है, तो आप पढ़ाए हुए पाठ को पुनः पढ़ें तो आपके मस्तिष्क में वो आ जाएगा। तावत शुभम मंगलम, धन्यवाद।